नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टॉक में। दोस्तों, आज भारतीय शेयर बाजार में जो गिरावट का सिलसिला है वो कंटिन्यू है। ये 8वां दिन है जब भारतीय शेयर बाजार कंटिन्यू गिर रहा है। बाजार लगातार 8वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। दोनों बेंचमार्क की अगर बात करें, इंडेक्स और सेंसेक्स और निफ्टी ने 30 सितंबर की जो शुरुआत में तो आपने देखा ओपनिंग बहुत बेहतर थी, लेकिन फिर वही था जैसे कल हुआ था कि ओपनिंग तो बढ़िया हुई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जाकर एक टाइम यहाँ पर अगर देखते हैं इसकी ओपनिंग हुई थी, ओपन प्राइस 24,691 पर हुआ था, जो कि कल के क्लोजिंग प्राइस से बेहतर था। बढ़त के साथ ओपन हुआ था। ओपन प्राइस 24,691 और जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो थी 24,634। तो इसमें अगर आप देखते हैं दोनों में अच्छा गैप है और एक बढ़त के साथ ओपनिंग हुआ था। हाई इसने कितना लिया अपना 24,731 और फिर उसके बाद से मार्केट में गिरावट चालू हुआ। अगर आप देखें यहाँ पर 24,648 यहाँ पर 10:40 पर ये 24,597 के आसपास आ चुका था, जो अपना एक सपोर्ट जोन 24,600 के जो इसका सपोर्ट जोन है 24,600 वहाँ पर आ चुका था। 24,607 पर पहुँचा, फिर थोड़ा सा रिकवरी किया, लेकिन फिर धीरे धीरे रिकवर करते रहो। उतार चढ़ाव रहा आज मार्केट में, कभी गेनिंग में जा रहा था, फिर कभी यहाँ पर डिक्लाइन कर जा रहा था, फिर हल यहाँ पर आया और फिर उसके बाद से अंत में जो इसने क्लोजिंग दिया वो दिया अप्रॉक्स 24,611 पॉइंट पर। तो दोनों दिन के ऊपरी स्तर से क्रमशः एक 400 अंक नीचे गिरा और दूसरा 120 अंक नीचे गिरा। तो जो निफ्टी 50 120 अंक नीचे गिरा और जो सेंसेक्स था वो 400 अंक नीचे गिरा। और 30 सितंबर को जो सेंसेक्स है, अगर सेंसेक्स को यहाँ पर देखते हैं तो सेंसेक्स ने 97.32 अंक यानी 0.12% गिरकर 80,267 रुपये बंद हुआ है। और वही अगर निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 आपका 23.8 अंक गिरा 0.1% फिसल कर 24,611 पर आ गया। अब इसमें ये देखते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन यहाँ पर क्या था, 24,597 एक सपोर्ट जोन इसने लिया। तो वही जैसे कि हम लोगों ने कल अभी जैसे ड्रॉ किया था, यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं, ये इसका सपोर्ट जोन बेसिकली इसने लिया है। तो 24,600 इसके लिए एक सपोर्ट जोन को काम किया है। 24,600 सपोर्ट जोन का काम किया। और फिर देखते हैं कि इसका जो रेसिस्टेंस इसने जो लिया, जो ये बेसिकली 24,731 पर जब ये गया तो वहाँ से मार्केट गिरना चालू किया और फिर गिरता गया कंटिन्यू। तो 24,730 से लेकर और 24,800, 24,730, 740, 750 इसके लिए एक रेसिस्टेंट जोन का काम करता है। अगर 5 दिन के हम उसमें जाकर देखें कि 5 वर्किंग डेज में इसका परफॉर्मेंस क्या रहा, यहाँ पर देखें 24,771, यहाँ पर एक आया 24,712 और फिर 30 सितंबर को आज जो ये हाई बनाया था ये 24,731 बनाया था। तो वही इसके लिए जो रेसिस्टेंट जोन है वो हो गया अप्रॉक्स 24,000, ये हुआ आपका 24,720 से लेकर 24,750 के अराउंड ये इसका रेसिस्टेंट जोन हो गया। और 24,600 एक सपोर्ट पॉइंट बनाया है। सेंसेक्स की अगर बात करते हैं, सेंसेक्स भी आज फ्लैट, इनकी क्लोजिंग को हम बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं कर सकते, फ्लैट क्लोजिंग था बेसिकली। सेंसेक्स भी आज 0.12% 97.32 के गिरा, वो भी एक फ्लैट ही था। इसकी ओपनिंग प्राइस की अगर ओपनिंग प्राइस देखा जाए तो ओपनिंग इसकी थी 80,541 रुपये, जो प्रीवियस क्लोजिंग 80,364 से
ऊपर था और एक अच्छी क्लोज ओपनिंग के साथ ये ओपन तो हुआ था। हाई भी इसने लगाया 80,677 रुपये पर, 80,677, लेकिन फिर उसके बाद से डिक्लाइन करता गया और ये लो जो बनाया 80,201 बनाया। और 52 वीक हाई की बात इसका करते हैं तो 85,359 था जो अप्रॉक्स 1 ईयर एगो। और 50 वीक लो की बात अगर करें तो 71,425। तो इस प्रकार से सेंसेक्स भी आज 0.12% डिक्लाइन किया और निफ्टी 50 भी फ्लैट में क्लोजिंग किया है। अब बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी ऐसा था जिसने कि 0.32% की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुआ। और इसमें भी हम देखेंगे कि जो मेजर है PSU बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो आज बैंक निफ्टी जो है वो प्लस 0.32% ऊपर गया, जिसमें कि एडवांस डिक्लाइन की बात करते हैं तो 75% एडवांस था और 25% शेयर जो थे डिक्लाइन गए थे। निफ्टी फार्मा की अगर बात करते हैं, निफ्टी फार्मा ने भी आज पुनः निफ्टी फार्मा में भी आज गिरावट थी 0.11% की। निफ्टी IT, निफ्टी फार्मा, अगर निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज में देखें तो फ्लैट ही था 0.06%। निफ्टी FMCG ये थोड़ा सा गिरा है 0.43%। निफ्टी ऑटो, जैसे कि आपको पता है कि GST चेंज होने के बाद सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऑटो सेक्टर को ही मिल रहा है क्योंकि इनका सेल जो है वो बहुत बेहतर है। वैसे तो बेनिफिट GST का सभी सेक्टर को मिला है, लेकिन जो परफॉर्मेंस जिसका बेहतर दिख रहा है इस समय वो यही है ऑटो सेक्टर, क्योंकि भर भर की गाड़ियाँ बिक रही है और मज़ा भी आ रहा है लोगों को ख़रीदने में, क्योंकि रेट बहुत नीचे 10% के आसपास रेट नीचे हुए हैं। तो ये आपका थोड़ा सा बढ़त के साथ है। निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी ऑरेंज सब यहाँ पर गिरावट। निफ्टी मीडिया सबसे ज़्यादा गिरा है -1.23%। अब देखते हैं प्राइवेट जो बैंक निफ्टी बैंक को आगे बढ़ने का जो गेनिंग के साथ क्लोज हुआ, उसमें आपका जो प्राइवेट बैंक है उनका भी योगदान रहा है, लेकिन PSU बैंक ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। आज 100% एडवांस डिक्लाइन की बात करेंगे तो 100% जो PSU बैंक्स हैं वो गेनिंग में क्लोजिंग दिए हैं। निफ्टी रियल्टी 0.82% लो के साथ, निफ्टी कमोडिटी 0.38% प्लस के साथ, और हेल्थ केयर जो है वो -0.3% नीचे गया है। मीडिया सेक्टर में आज इतना गिरावट क्यों था, इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि ट्रम्प चाचा ने फिर से एक यहाँ पर जो बाहर से बनी हुई मूवीज़ हैं जो कि अमेरिका में अब आएंगी, उन पर एक नए टैरिफ 100% टैरिफ लगाने का विचार कर रहे हैं। एक न्यू टैरिफ की घोषणा उन्होंने करने पर सोच रहे हैं, विचार किया जा रहा है वहाँ पर। तो मे भी आगे आने वाले टाइम पर यहाँ पर भी आने वाले टाइम में एक वो बन सकता है। अब बात करते हैं कि आज बैंक्स और उसमें सब में गिरावट तो थी, लेकिन क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो ये मनी कंट्रोल ने इसको कवर करने की कोशिश की है। सेंसेक्स जो था दिन के हाई से 450 अंक टूटा, और शेयर बाज़ार गिरने के कौन कौन से कारण हैं ये देखते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो बताया गया है कि जो MPC मीटिंग चल रही है, MPC मीटिंग जो चल रही है, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का जो MPC मीटिंग चल रही है, उसको लेकर जो इन्वेस्टर हो क्या है, पहले से सतर्क रुख अपना रहे हैं। मॉनेटरी जो MPC की बैठक है जो 29 सितंबर से शुरू हो चुकी है, और इसका जो नतीजा है वो कल 1 अक्टूबर को आएगा। जैसे इसका नतीजा आएगा मैं इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक पहुंच सके। तो इसमें क्या है कि जो मोस्टली इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया है कि इस बार जो रेपो रेट या इंटरेस्ट जो है वो क्या है, उसमें किसी प्रकार की कोई बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है। तो और कुछ ये भी है कि मतलब उसका बेस क्या है कि GDP ग्रोथ और महंगाई इस समय कंट्रोल है, तो उसको स्थिति को देखते हुए
आरबीआई जो फिलहाल किसी प्रकार की दरों में दर जो है प्रेजेंट में जो है उसी को बनाकर रखना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एक्सपर्ट जो ये कहते हैं कि मे बी और ज़्यादा ग्रोथ के लिए जो हो सकता है कि एमपीसी मीटिंग में कुछ रेट में कटौती हो। इसी को देखते हुए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.8% तक चढ़ गया है। और दूसरा जो रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है वो है एफआईआई की लगातार बिकवाली, जबकि जो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि एफआईआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है, कंटिन्यू सेलिंग। पिछले 7 दिनों से या 7 दिनों से लगातार विदेशी निवेशक जो है शेयर बाज़ार में बिकवाली कर रहे हैं। और अगर सिर्फ सितंबर महीने की बात किया जाए तो ये 32,900 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं इंडियन मार्केट से। और इसको कवर किया विजय कुमार ने। शॉर्ट टर्म में बाजार की स्थिति कमज़ोर है, एफआईआई की लगातार बिकवाली, किसी पॉजिटिव ट्रिगर की कमी के चलते कोई भी रिकवरी टिक नहीं रही है। बात भी सही है, जैसे ही इंडियन शेयर मार्केट में कुछ बेहतर होने का कोशिश हो रहा है, जैसे ऊपर उठ रहा है, ट्रम्प चाचा कोई ना कोई टैरिफ फोड़ दे रहा है। और जैसे ही ट्रम्प चाचा की तरफ से कोई ना कोई टैरिफ फोड़ा जा रहा है, मार्केट फिर से गिर जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो 8 दिन पहले मार्केट ऊपर उठना स्टार्ट किया था, 5-6 दिन ऊपर उठा था, लेकिन फिर लास्ट फ्राइडे, मतलब जो फ्राइडे बीता उससे पहले वाला फ्राइडे से मार्केट गिरना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि H1 वीज़ा पर उन्होंने रेट जो था वो बढ़ा दिया। तो इसी कारण से मार्केट में पुनः गिरावट आई और फिर से एक टैरिफ उन्होंने छोड़ दिया, जो इस समय मीडिया सेक्टर जो आउटसाइड की मूवीज है उन पर होगा। और तीसरी जो गिरावट का रीज़न बताया जा रहा है, इंडिया VIX में उछाल। जैसे कि आपको पता है कि VIX मतलब वोटिलिटी इंडेक्स जो है, ये वोटिलिटी को दिखाता है कि मतलब अगर ज़्यादा होता है वोटिलिटी तो ये देखा जाता है कि मार्केट में क्लैरिटी नहीं है, जो इन्वेस्टर वो डरे हुए हैं बेसिकली। तो मतलब वो का अनसर्टेनिटी फैला हुआ है। डरने से अच्छा है कि अनसर्टेनिटी फैलता होता है। शेयर बाजार में अनसर्टेनिटी मतलब अस्थिरता का संकेत देता है। तो इंडिया के वोलेटिलिटी इंडेक्स भी सोमवार को जो कल था 3% उछलकर 11.73 पर पहुंच चुका है। 11.73 पहुंच गया था। तो वोलेटिलिटी इंडेक्स में तेज़ी देखकर भी जो निवेशक है, इन्वेस्टर है, वो भविष्य में बाजार को लेकर अनसर्टेनिटी उसमें बना हुआ है। इसके कारण से भी, और इसके अलावा और भी एक मेजर रीज़न था, और वो ये कि 30 सितंबर जो था वो आज निफ्टी 50 की फ्यूचर एंड ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी थी। इसके वजह से भी उतार चढ़ाव बरकरार था। मतलब जितने भी NSE से जुड़े हुए NSE बैंक निफ्टी जो भी था, इन सब की क्या थी, आज फ्यूचर एंड ऑप्शन की मंथली एक्सपायरी थी। तो जिसके कारण से भी आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा। तो ये मेजर 3 रीज़न था जिसको मनी कंट्रोल ने कवर किया था। बाकी MPC मीटिंग का जो भी रिजल्ट होगा वो मैं आप सबको अपडेट कर दूंगा। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलते हैं पुनः कुछ अच्छी खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।